आत्मवंदन आप सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए हम आगे चलते हैं वो बुक के साथ। तो बुक में आगे क्या लिखा है वो बताने वाली हूँ। किसमें? एक आत्मा की यात्रा में। तो मरने के बाद क्या होता है इसमें ये बताया गया है। मनुष्य का मरने के बाद मृत्यु के उपरांत क्या होता है। पहले तो चलिए बताइए आप सब कैसे हैं। कह दीजिए फिर वो 3 वर्ड, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त। जब ये 3 वर्ड आप अपने साथ रखेंगे ना, ज़िंदगी में वाह वाह हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। वो वाह शब्द बहुत अच्छा शब्द है जो हम सबको हमेशा लेके चलना होता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। ये समझने के लिए हम एक ऐसे मनुष्य का, एक आदमी का उदाहरण लेते हैं जो केवल भौतिक जगत के लिए जीता हो। उसको और कुछ लेना देना नहीं। उसको सिर्फ भौतिक शरीर, भौतिक काम, जो भी आँखों देखे काम, वो जो दिखते हैं वो सब करने के लिए वो उतावला हमेशा रहता है, हर एक चीज़ के लिए। ऐसा कहकर वह, मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, उस व्यक्ति ने पीटर से कहा, लेकिन कहना मेरा अभिप्राय है कि वह व्यक्ति बुरा है। वह एकदम विपरीत भी हो सकता है और वह व्यक्ति यहाँ बहुत अधिक लोकप्रिय भी हो सकता है, यानी दोस्तों की भीड़ में वो रम रहता है, यानी पूरी तरह हो सकता बहुत बड़ा उद्योगपति हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। तो ज़िंदगी में थिएटर जाने का, नृत्य से जुड़ने का, सिंगिंग के लिए जाने माने शहरी के जीवन का वो हिस्सा हो वो व्यक्ति। तो मतलब कि आप ये ना सोचो कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं कि उनको ऊपर सब कुछ ही मिलता है। गाइस, छोड़ना तो सब कुछ है, एक दिन सबने मरने के बाद तो वहाँ हमें शून्य होके जाना है। ओके, तो कहते हैं कि वो भौतिक वस्तुओं में ही रमा रहता है, जैसे जो उसी दुनिया में उसको मिलती है यही मिलेगी, धरती पर ही मिलेगी, ऊपर जाके कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, जैसा कि हम सब देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं, हम सब शामिल हो सकते हैं। मृत्यु उपरांत कहते व्यक्ति का जीवन बिल्कुल खाली हो जाता है और ये ऐसा ही होगा सबके साथ, सब कुछ खाली होगा। कोई कोई भी, जैसे हम यहाँ पर एक छोटी-छोटी भौतिक शरीर का मेरा कहने का कारण ये है कि हम सब छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे लड़ाई करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है और ये मुझे चाहिए, है ना? हम ये और मैं किसी को नहीं दूँगा। मेरा, 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 मेरा में लगा रहा। ये मेरा है, ये मेरा है। ये ज़मीन मैंने इतनी ज़मीन के पीछे लोगों में इतने अंधाधुंध लड़ाई होती है। इवन मर्डर लोग एक दूसरे का कर देते हैं भाई। सबको पता है कुछ नहीं साथ में जाना। ये भौतिक शरीर भी ये मिट्टी है, यहीं रह जाना है। फिर क्यों? अपने आप से क्यों नहीं जुड़ा जाता माय डियर फ्रेंड्स। तो ज़िंदगी को सब कुछ पता होने के बावजूद हम इंसान लोग क्या कर रहे हैं अपने साथ, है ना? किसी चीज़ की हमें तसल्ली नहीं होती। बढ़िया खाना, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद फिर भी तसल्ली नहीं है मन में। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं। इतना जजमेंट, इतना कंप्लेंट्स हमारी ज़िंदगी के एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है? बढ़िया से बढ़िया खाना खाना, मदिरा पीना है, ड्रिंक, ऑल दैट सब कुछ उसके सामने आएँगी, उनका स्वाद भी मिलेगा, तसल्ली नहीं होगी फिर भी उस बंदे को। ये कहा गया है कितनी भी मात्रा में वो मदिरा पान करने के बावजूद उसे तृप्ति नहीं मिलती है, अच्छे भोजन से आनंद भी नहीं मिलता है। तो कल्पना कीजिए कि उसे कल्पना में भी ये सुख नहीं वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि खजाना भर-भर के हम रखते रहते हैं और पर क्या फ़ायदा है उस चीज़ का, है ना? जिस व्यक्ति ने कहते हैं ज़िंदगी से ये सीखा हो कि अच्छा नहीं है, जिस व्यक्ति ने सारी ज़िंदगी ये सीखा हो कि जो अच्छा नहीं है उसे नर्क की आग में जलना पड़ता है। हमने ये सोचा है कि हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो हम नर्क में जाएँगे, क्योंकि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हम वहाँ जाएँगे तो हमने ये पाप किए, हमें ये फल मिलेगा, तो डेफ़िनेटली वो आप वहाँ पर वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो, वही चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपने वहाँ पर भी जाके क्रिएट किया। हाँ, हमने ये कहा कि कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो डेफ़िनेटली वो यूनिवर्स आपको वो फल देना पड़ता है। उन्हें बुरे कर्मों का फल जो है भुगतना ही पड़ता है सदियों तक।
ये विचार उसे छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसे ही विचार करता रहता है, परेशान होता रहता है, मुक्त होने में भी परेशान होता है। उसको ये लगता है कि अगर मैं मर गया, मरने से डर लगता है, मैं मर गया तो क्या मैंने किया है, इतने गंदे कर्म किए हैं तो वहाँ जाके पता नहीं मुझे कैसा फल। वो इसीलिए इंसान जो है मरने से डरता है। ये शरीर कितना भी बुढ़ा हो जाए, एक पानी जैसे कागज़ जैसी आपकी स्किन हो जाए, तो भी आप इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर का जो भय, अंदर का जो डर है, वो आगे नहीं बढ़ने देता। जब तक इन्हें अपने दिमाग से निकाल ना दें, नए जीवन को अपने बिठा नहीं लेगा, तब तक, जबकि वहाँ देखने और सीखने को बहुत कुछ है गाइस, ऊपर बहुत कुछ है सीखने को। कुछ अन्य लोग भी वहाँ दुखी हैं। यस, जब वे ऊपर से अपने भौतिक जीवन को देखते हैं तो समझ पाते हैं उन्होंने कितने अवसर गंवा दिए। जब हम मृत्यु के उपरांत चले जाते हैं ऊपर, तो ऊपर से हमें देखते हैं हमने कितना कुछ किया गाइस, हमने कितनी गलतियाँ की हैं, और वो इस चीज़ में दुखी होते रहते हैं, और उनको अलग अलग असर होता है उनकी ज़िंदगी पे। वहाँ पर भी ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी तो यहाँ है धरती पर, जिसको हम ढंग से जीते ही नहीं हैं। कुछ को तो पछतावा होता है, कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं और सोच लेते हैं कि अगली बार वो मौका नहीं चुकेंगे, मतलब वो धरती पर फिर से जन्म लेके आते हैं। ऐसे हम लोग रिपीट करते जाते हैं, बार बार जन्म लेके आना, बार बार लेके जाना, और रिपीट करते जाते हैं इन चीज़ों को। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने बोला था कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा समझिए। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। लोग तो यही मान रहे हैं कि कुछ नहीं होता, मरने से लेकिन डरना है। बोलते कुछ नहीं होता, खुदकुशी भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं गाइस, ऐसी चीज़ को सोचना भी, अपने मन में लाना भी बहुत बड़ा, इसको बोलते पाप है। आप क्या, अगर खुदकुशी जो इंसान करते हैं, आपको क्या सोचता वो ऊपर पहुँच जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो बीच में लटके रहते हैं। हज़ारों लाखों वर्ष वर्ष तक वो लटके ही रहते हैं। ना तो उनका वो भौतिक शरीर में धरती पर रह पाते हैं, ना ही तो वो ऊपर जा पाते हैं। वो बीच में ही लटकते रहते हैं, उनका जन्म भी नहीं होता। तो इसलिए खुदकुशी का विचार तो अपने मन से हाँ, आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन के मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रतिक्रिया की। ज़िंदगी में दुख सुख तो लगे हैं, ये सब हम अपने साथ लेके आए माय डियर फ्रेंड्स, अपने कर्मों द्वारा, अपने कनेक्शन द्वारा, जिन भी रिश्तों में हमारे कनेक्शन, उनके द्वारा हम सब अपने साथ लेके आए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने खुद ही मुसीबत पैदा करते रहते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों का उन पर नियंत्रण ही नहीं है, उनके बारे में चिंता करके, भविष्य के बारे में बुरा बुरा सोच कर, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, भविष्य में वैसा हो जाएगा, इतनी गलत गलत तरीके से सोच कर उन्हें हमेशा यही लगता है कि बुरा ही होगा, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। वो कभी अच्छा बोलते ही नहीं हैं, कभी कभी भी वो पॉजिटिव नहीं रहते हैं। वो हमेशा हर चीज़ को ना नुक्कर में ही रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कभी हाँ 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 भी बोल के देखिए माय डियर फ्रेंड्स। फिर कहते हैं उनके बारे में चिंता करके और भविष्य के बारे में बुरा सोच कर उन्हें हमेशा यही लगता है कि बुरा ही होगा। वे मरकर भी वैसे ही रहते हैं, उन्हें हमेशा वही अवसाद उन्हें घेरे रखता है माय डियर फ्रेंड्स कि हम मरकर, हम कहते हैं जब हम मर जाते हैं, जब शरीर हमारा, हम मर जाते हैं, सोल हमारी निकल जाती है, और हमारे शरीर में वो हमने अंदर वो ही घोंट के रखा है कि हमने मरना नहीं है। तो हमारे वायु तत्व की मैंने बात की थी, वायु तत्व जो सिल्वर कॉर्ड है हमारे साथ, एक अपनी नाभि के साथ सिल्वर कॉर्ड होती है, जो हमारे मरने के उपरांत ही वो कटती है। जब हम मर जाते हैं, शरीर हमारा बार बार कोशिश करता है मुझे इस शरीर में वापस जाना है, लेकिन सिल्वर कॉर्ड कट चुकी होती है, तो आपका शरीर भी अपने शरीर में वापस नहीं जा सकता। सिल्वर कॉर्ड का मतलब ये है कि जब हम रात को स्वप्न लेते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तब भी सिल्वर कॉर्ड के जरिए ही हम अपनी बॉडी के सोल को बाहर निकल पाते हैं, और हम घूम घाम के आते हैं। मैंने बताया था ना कि 2.5 मिनट में हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। वो सिल्वर कॉर्ड ही हमें वापस लेके आता है। सिल्वर कॉर्ड तब कटता है जब हमारी मृत्यु निश्चित होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो मृत्यु से डरना ही क्यों है, मैं बार बार यही बोलती हूँ, डरना मना है। तो वो ही चीज़ें घेरे रखती हैं। सिल्वर कॉर्ड हो
बोलते हैं जब हमारी इच्छाएँ अधूरी रह गई, ये भी रह गया, वो भी रह गया, हम मर चुके हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पाते, हम अनजान दुनिया में हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सिल्वर कॉर्ड उसको घेर लेती है, उसके शरीर को दबा देती, मतलब कि जो सोल है उसको बाँध लेती है। अब ना वो ऊपर का रहता है, ना नीचे का रहता है, वो बीच में फँसा हुआ रहता है, क्योंकि उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही बात चल रही होती है, नहीं मरना है, मुझे नहीं जाना है। तो कई वर्षों तक वो लटका हुआ ही रहता है। आसपास भी दुख फैलाते हैं ऐसे लोग, जो खुद दुखी रहते हैं वो आसपास की ऊर्जा भी वैसे ही बिखेरते हैं कि आसपास का माहौल भी ख़राब करते हैं। दुर्भाग्यवश धरती की तरह ऐसे लोग वहाँ भी जुड़ जाते हैं, अब भी वैसे ही विचार मन में लगते हैं, वहाँ भी ऐसे विचार लेके जाते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कुछ समय पर जब बोलते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये सब झूठ ही है, कुछ समय पश्चात उन्हें अपनी नादानी का एहसास होता है। एहसास उनको दिलाया जाता है कि आप नादानी में ये सब कर रहे हो, सब कुछ उनको दिखाया जाता है, सब कुछ उनके साथ किया जाता है। उन लोगों के द्वारा जो ऐसे उदास लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो उदास लोग यहाँ से जाते हैं, बहुत उदास हैं, लेकिन हमारे ही लोग हमारी सहायता करते हैं, हमारे ग्रुप सोल होते हैं माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पर भी। कहते हैं हम वो जो वहाँ क्रिएट करते हैं, वो खाना चाहिए तो हमें खाना तुरंत मिल जाता है, महल चाहिए तो वहाँ महल तैयार हो जाता है, रूम चाहिए तो जैसा चाहिए वहाँ आपको मिल जाता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है ये बताइए? आपने क्योंकि मन में वो तसल्ली चीज़ें रखी हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मन में ही रहता है, यू क्रिएट योर, अब वहाँ जाके भी क्रिएट तो करते रहते हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? वो हमेशा वो चीज़ें हमारे भौतिक शरीर को चाहिए होती है, जब हमें मिलता नहीं है तो हम दुनिया में भी वही चीज़ें लेके घूमते रहते हैं। शून्य होता, ना हम टच कर सकते, ना हम खेल सकते, बस अपनी ज़िंदगी में ही उथल-पुथल मचा रहे होते हैं वहाँ पर भी जाके। तो कहते हैं उनके ये गुरु तब उन्हें समझाते हैं कि बुरा क्या है, उनके मन से निकाल कर कुछ नया तर्क संगत सुखदायक विचार उनके मन में डालते हैं, कुछ ऐसा जो ना केवल उनके वर्तमान बल्कि उनके भूत और भविष्य को भी उनके सामने स्पष्ट करके उन्हें शांत करता है। उनके मन को वहाँ पर शांत किया जाता है। किसी भी नए विचार को लेकर कहते केवल इसलिए मत ठुकरा दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए अनजाना है, बल्कि उसके हर पक्ष पर विचार करके अपने निष्कर्ष को निकालो। तुम्हारे मन में कुछ समय के लिए कुछ सब कुछ गड़बड़ अवश्य जाएगा, परंतु उसी गड़बड़ में से तुम्हें प्रकाश मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, जो अनंततः तुम्हें उस मार्ग तक लेके जाएगा जहाँ तुम्हें ज्ञान मिलेगा तथा परिपूर्ण मानव होने की समझ भी। कोई सज़ा या इनाम पाने का विचार मन से निकाल दो कि आपको सज़ा भी मिलेगी वहाँ पर या कोई आपको अवार्ड मिलने वाला है, वो निकाल देना है आपको। इसकी कोई सज़ा है ही नहीं, ना ही दंड। हाँ, परिणाम आवश्यक है। कार्य है तो कार्य भी, कारण है तो कार्य भी है। और ये कर्म सिद्धांत उच्चतर लोकों में भी वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ धरती पर काम करता है। जिस प्रकार कह रहे हैं हम, जिस प्रकार कह रहे हैं वह जैसे ही भी है वैसे ही मृत्यु के पार भी होंगे। तब भी हम उन्हीं विचारों द्वारा प्रतिबंधित होंगे, उनके द्वारा हमने अपने आप को यहाँ घेरा हुआ है। अतः हमें अपनी रुचियों को ऊपर उठाना चाहिए। विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य, प्रकृति, सौंदर्य, उन्हें कुछ भी हो जो शुद्ध भौतिक ना हो। अगली दुनिया में अब तब हमारा जीवन सुखी होगा, तब हम उन अवसरों का अधिक आनंद उठा सकेंगे। यदि हम इस जीवन में स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो वे अवसर हमारे लिए बेमानी हो जाएंगे। तो आपको कैसे तैयार करना है अपने आप को, ये भी देखिए ना गाइस, क्योंकि ये तैयार करने के लिए यहाँ पर अपने आप को, अपने कर्मों का मैं को छोड़ना पड़ेगा, हम में आ जाना पड़ेगा। हम सब एक हैं। वो धरती पर हम सब अपने आप को बहुत कुछ सोच के चलते हैं और हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हुए वहीं वहीं हमारी हालत इतनी खस्ता हो जाती है कि हम मैं में ही रहते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, अपने आप को जागरूकता लाना होगा। मृत्यु के उपरांत ऐसा कुछ नहीं होता कि नरक मिलेगा आपको, तेल में तला जाएगा, आपको ये होगा वो होगा, नहीं गाइस। जो हम यहाँ पर सोच के बैठे हैं, अगर हम मरते टाइम पे अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें और कोई इच्छा ना हो हमारी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए गाइस,
मरना तो एक दिन, चाहे वो छोटी उम्र में मरना है, क्योंकि मरना जीना हम खुद डिसाइड करके आते हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। यस मास्टर्स, आज इतना ही, 14-15 मिनट का हो गया, तो कभी कभी 19 मिनट का भी हो जाता है, लेकिन आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली ये चीज़ें हैं और होंगी। एंड सॉरी, मैं कल थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न में, डेट गलत थी पूर्णिमा की। जिस दिन पूर्णिमा है, अभी आने वाला है 2 दिन में, उस दिन मैं आपके लिए बिल्कुल ध्यान हम करेंगे ही करेंगे। 9 से 10 तक मैं लाइव आऊँगी और मैं तो समझा के अपना बैठ जाऊँगी। आप भी जब भी आपको मौका मिले, आप लेट से वेट हो जाते हो कि आपने जॉइन कर लिया मुझे लाइव, तो आपको ये नहीं कि आपको जॉइन करके छोड़ देना है। माय डियर फ्रेंड, आंखें बंद करके तुरंत बैठ जाइएगा। आंखें बंद करके बैठ के हाथों को क्रॉस करके आपको बैठ जाना है। जहाँ भी होंगे, रोड पे होंगे, मॉल में होंगे, आप कर सकते हैं वो ध्यान। पूर्णिमा के दिन में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं माय डियर फ्रेंड। तो वो लाइट हमने अपने ऊपर लानी है और धरती माँ के लिए लानी है, सबके लिए बेहद खुश, क्योंकि ऐसा टाइम आ रहा है जो सबके लिए उथल-पुथल सा दिखा रहा है ना। सबको लग रहा है कि हाँ कुछ तो है, तो क्यों ना पहले से ही हम अपने आप को आगाह कर लें और अपने पे वर्क करें, एक लाइट वर्कर बन जाए। ठीक है, चलिए जी, मैं कल मिलती हूँ फिर इसी नेक्स्ट अध्याय के साथ। थैंक यू सो मच। आत्म वंदन आप सबको, मेरा प्रणाम। थैंक यू।